बिटकॉइन बिटकॉइन क्या है? एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा। बिटकॉइन दुनिया की पहली और सबसे प्रसिद्ध विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल मुद्रा है। इसे अक्सर क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। इसका मतलब है कि यह भौतिक रूप से मौजूद नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से डिजिटल रूप में है और किसी भी केंद्रीय बैंक, सरकार या एकल संस्था द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। बिटकॉइन का आविष्कार वर्ष 2008 में सातोशी नाकामोतो नामक एक अज्ञात व्यक्ति या समूह ने किया था। सातोशी नाकामोतो ने एक श्वेत पत्र व्हाइट पेपर जारी किया जिसका शीर्षक था बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। इसमें उन्होंने एक ऐसी प्रणाली की परिकल्पना की थी जहां लेन देन सीधे दो व्यक्तियों के बीच हो सकता है, बिना किसी बिचौलिए जैसे बैंक के। इसका क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन 2009 में शुरू हुआ। बिटकॉइन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका विकेंद्रीकरण है, पारंपरिक मुद्राओं के विपरीत जो बैंकों और सरकारों द्वारा नियंत्रित होती हैं। बिटकॉइन एक विशाल वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क पर संचालित होता है। यह नेटवर्क ब्लॉकचेन नामक एक तकनीक का उपयोग करता है। ब्लॉकचेन एक सार्वजनिक, वितरित और अपरिवर्तनीय खाता बही है। सार्वजनिक सभी लेन देन को नेटवर्क पर कोई भी देख सकता है। वितरित यह डेटाबेस एक केंद्रीय सर्वर पर संग्रहित होने के बजाय दुनिया भर के हजारों कंप्यूटरों, नोड्स पर फैला हुआ है जाता है और फिर खनिकों द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है। पुष्टि होने के बाद इसे एक ब्लॉक में जोड़ा जाता है। अपरिवर्तनीय एक बार जब कोई लेन देन ब्लॉकचेन में दर्ज हो जाता है तो उसे बदला या हटाया नहीं जा सकता। जब कोई बिटकॉइन भेजता है तो उस लेन देन को नेटवर्क पर प्रेस और यह ब्लॉक पिछले ब्लॉक से जुड़कर ब्लॉकचेन बन जाता है। बिटकॉइन माइनिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए बिटकॉइन चलन में आते हैं और लेन देन की पुष्टि की जाती है। प्रक्रिया खनिक विशेष कंप्यूटर हार्डवेयर का उपयोग करके जटिल गणितीय समस्याओं को हल करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रूफ ऑफ वर्क कहा जाता है। इनाम जो खनिक समस्या को हल करने वाला पहला होता है, उसे एक नए ब्लॉक को ब्लॉकचेन में जोड़ने की अनुमति मिलती है और उसे नए बिटकॉइन और लेन देन शुल्क से पुरस्कृत किया जाता है। सीमा बिटकॉइन की कुल आपूर्ति 21 मिलियन तक सीमित है। इसका मतलब है कि 21 मिलियन बिटकॉइन के बाद और कोई नया बिटकॉइन नहीं बनाया जा सकेगा, जिससे यह मुद्रास्फीति विरोधी संपत्ति बन जाती है। बिटकॉइन का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है। डिजिटल भुगतान यह सीमा पार भुगतान का एक तेज और सस्ता तरीका प्रदान करता है क्योंकि इसमें पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकता नहीं होती। संपत्ति संचय कई निवेशक इसे डिजिटल गोल्ड मानते हैं। उनका मानना है कि इसकी सीमित आपूर्ति और विकेंद्रीकृत प्रकृति इसे मूल्य को बनाए रखने का एक अच्छा माध्यम बनाती है। निवेश इन्वेस्टमेंट इसकी कीमत में उतार चढ़ाव वॉलेटिलिटी के कारण यह निवेशकों के बीच एक लोकप्रिय और उच्च जोखिम वाला निवेश विकल्प बन गया है। बिटकॉइन रखने के लिए एक डिजिटल वॉलेट की आवश्यकता होती है। वॉलेट में वास्तव में बिटकॉइन नहीं होते, बल्कि इसमें निजी कुंजी प्राइवेट की होती है। निजी कुंजी यह एक गुप्त कोड होता है जो आपको अपने बिटकॉइन तक पहुंचने और उन्हें खर्च करने की अनुमति देता है। यदि यह कुंजी खो जाती है तो आपके बिटकॉइन हमेशा के लिए खो जाते हैं। सार्वजनिक कुंजी पब्लिक की यह आपके वॉलेट का पता होता है जिसका उपयोग लोग आपको बिटकॉइन भेजने के लिए करते हैं, सुरक्षा के लिए। निजी कुंजी को सुरक्षित रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। विकेंद्रीकरण कोई सरकार या बैंक नियंत्रित नहीं करता। पारदर्शिता सभी लेन देन सार्वजनिक रूप से रिकॉर्ड किए जाते हैं। कम लेन देन शुल्क अंतरराष्ट्रीय लेन देन में पारंपरिक बैंकिंग की तुलना में अक्सर कम शुल्क लगता है। अस्थिरता वॉलेटिलिटी इसकी कीमत में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव आता है। सरकारी विनियमन सरकारें भविष्य में कठोर नियम लागू कर सकती हैं। सुरक्षा जोखिम यदि निजी कुंजी खो जाती है या चोरी हो जाती है तो पैसे वापस नहीं मिल सकते। पर्यावरणीय चिंताएं माइनिंग में बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग होता है। बिटकॉइन ने वित्तीय दुनिया में क्रांति ला दी है। यह सिर्फ एक मुद्रा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी तकनीक है जो विश्वास और पारदर्शिता पर आधारित है। अपनी विकेंद्रीकृत प्रकृति, सीमित आपूर्ति और ब्लॉकचेन तकनीक के कारण बिटकॉइन भविष्य के डिजिटल वित्त में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा, हालांकि इसमें उच्च जोखिम और अस्थिरता बनी रहेगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में अपना राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।